कर्म बड़ा या भाग्य। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है। एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार राजा विक्रमादित्य नाम के एक दानवीर, साहसी एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यक्ति आए और बोले, प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम सही न्याय पाने की इच्छा से आपके पास आए हैं। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, आप दोनों को उचित न्याय मिलेगा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हम दोनों के बीच में कुछ दिनों से इस बात पर विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा या भाग्य। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है कि भाग्य बड़ा है। अब आप ही इसका सही उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए और उन दोनों व्यक्तियों से बोले, आप दोनों इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 3 महीने के बाद दूंगा। आप मेरे पास 3 महीने बाद आना। वे दोनों व्यक्ति बोले, ठीक है महाराज, हम आपसे 3 महीने बाद ही मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के बाद विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में कुछ विचार किया। उन्होंने 3 माह के लिए राज्य का कार्यभार अपने मुख्य सेनापति को सौंप दिया और स्वयं भेष बदलकर नज़दीक के राज्य में पहुँचे। विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा से कहा, लगता है तुम नगर में नए आए हो, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय मैं काम की तलाश में हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, हाँ, मुझे एक सेवक की ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो तुम वेतन कितना लोगे? तब विक्रम ने कहा, मैं प्रतिदिन 100 मुद्रा लूँगा। व्यापारी ने हैरान होकर कहा, प्रतिदिन 100 मुद्राएं? आखिर तुम्हारे में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? विक्रम ने कहा, आप मुझे एक बार रख के तो देखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, ऐसी ही बात है तो ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। दिन भर काम करने के बाद राजा को 100 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मण को दे दी। बाकी बची हुई आधी मुद्राओं में को गरीबों और भिखारियों में बांट दिया। बची हुई मुद्राओं में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी और कुछ अपने खाने पीने के लिए अपने पास रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे, तभी एक साधु उनके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, तुम्हारी बहुत कृपया होगी। राजा विक्रमादित्य ने साधु महाराज को अपनी थाली देते हुए कहा, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, यह लीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए। साधु महाराज भोजन करके उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। राजा को उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। राजा मन ही मन सोच रहे थे, आज मेहनत की और पैसा भी कमाया, परंतु भोजन भाग्य में नहीं था। पर दूसरों की सहायता करने का पुण्य का भाव जरूर मिल गया। अगर परिश्रम ना करता तो ना भोजन मिलता और ना पुण्य। राजा यह सब सोच ही रहे थे, तभी वह व्यापारी उनके पास आकर कहता है, विक्रम, तुम अपना सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है। मैं सोचता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। विक्रम ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी, विक्रम और कुछ अन्य सेवक विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन समुद्र में अचानक तूफान आ जाता है। तूफान में जब जहाज डगमगाने लगा तो सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक को कहा, लंगर डालकर जहाज को रोकने की कोशिश करो, तूफान रुकने पर हम आगे चलेंगे। देर बाद जब तूफान रुक गया तो व्यापारी ने जहाज के चालक को आगे बढ़ने के लिए कहा, तो चालक ने लंगर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उठ ही नहीं रहा था। व्यापारी ने विक्रम से कहा, चालक से लंगर नहीं उठ रहा है, तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता है, अब इस मुसीबत से सभी को बचाओ। विक्रम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी लंगर को उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज में नीचे उतरे और पूरी ताकत लगाकर उन्होंने लंगर को उठाया तो वह तुरंत ही ऊपर उठ गया। राजा जहाज में चढ़ने लगे, तभी जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। उसी समय ऊंची लहरें आई और राजा को जहाज दूर ले गई। राजा टूटी हुई लकड़ी के सहारे तैरने लगे, तभी जहाज हिचकोले खाने लगा और थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि वह भाग्य से बच गया है।
उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने उसका साथ दिया है। लकड़ी के टुकड़े के सहारे राजा एक टापू के किनारे पर आ पहुंचे। वहां पर राजा ने देखा कि प्रजा में उदासी छाई हुई थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, यह पूरे नगर में उदासी कैसी? उस व्यक्ति ने कहा, जिस राज्य की राजकुमारी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो क्या होगा? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे वह शाम के काटने से जाएंगी। तब विक्रम ने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा चंद्रसेन के पास लेकर जाता है। विक्रमादित्य राजा चंद्रसेन से कहते हैं कि महाराज, आप चिंता से मुक्त हो जाइए। आज रात 12 बजे तक जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप वैसे वैसे कीजिए। राजा चंद्रसेन ने कहा, अगर तुम मेरी विपदा को दूर कर दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। विक्रमादित्य ने महाराज से कहा, जितना हो सके आप राजकुमारी को दान पुण्य कर्म करवाइए। राजा चंद्रसेन ने पूछा कि क्या दान पुण्य करने से यह समस्या टल जाएगी? तब विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर चंद्रसेन ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन आदि सभी सहायक वस्तु बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ी। राजकुमारी ने कहा, लगता है नेवला आज सांप को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से कहा, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर नेवले को डरा दिया, जिससे नेवला सांप को छोड़कर भाग गया। सांप हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई और उसने देखा कि सांप को चोट तो लगी है, पर घाव इतना गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने सिपाहियों से एक कटोरे में दूध लाने के लिए कहा। सांप बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ ही देर में सांप की माँ वहाँ पर आ जाती है। सांप की माँ ने राजकुमारी से कहा, बेटी, आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। तभी वहाँ राजा चंद्रसेन और विक्रमादित्य पहुँच जाते हैं। तब विक्रमादित्य ने नागिन से कहा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का वरदान दे दिया है, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली है। सांप की माँ ने कहा, शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा दीर्घायु का वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई। इसके भाग्य के साथ ही इसके कर्म ने इसका साथ दिया है। तभी वहाँ वह सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। वह आकर कहता है कि मेरी पत्नी सही कह रही थी, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों के पर निर्भर करता है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूँगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। तब महाराज चंद्रसेन विक्रमादित्य से कहते हैं कि आपके कारण ही आज मेरी पुत्री की जान बच पाई है। आप जरूर ही कोई भले व्यक्ति होंगे, मुझे अपना परिचय दीजिए। वह कहते हैं, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और जहाज के डूबने के कारण वहाँ पहुँचने की अपनी सारी कहानी राजा चंद्रसेन को सुना दी। महाराज चंद्रसेन बोले, चिंता मत करो, हमारे पास एक जादुई घोड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर अपने देश लौट जाइए। फिर राजा विक्रमादित्य उस जादुई घोड़ी पर बैठकर अपने देश पहुंचते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया और कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। सत्य तो यह है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो परिणाम स्वरूप आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। अपना नित्य कर्म करो। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। यह एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह अगर कर्म करो और भाग्य साथ ना दे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर वहां से चले गए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अगर आपने कर्म किया तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अनुकूल कर्म किए जाएं तो भाग्य को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, परंतु भाग्य के सहारे बैठकर कर्मों से दूरी बना लेना ही पराजय, दुख और परेशानियों का कारण बनता है। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई भी एक छोटा या बड़ा नहीं होता। वास्तव में भाग्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।